ये तो हम लोगों ने देख लिया था। ये हुआ था ना, विधानार्थी, उद्गारार्थी, प्रश्नार्थी और आज्ञार्थी, हे झालेलं होतं. ओके, बघा, किसी भी वाक्य में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब. ओके, लेकिन यहाँ पे उससे हमें कोई लेन देन नहीं है. हमें क्या चाहिए देखिए. ओके, संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या वाक्या शब्दांच्या समूहाला वाक्य म्हणतात. वाक्यामध्ये दोन भाग असतात, एक असतं उद्देश्य आणि दूसरा असतं विधेय. अच्छा, उद्देश्य और विधेय इन दोनों में फर्क क्या है देखो. मैं थोड़ा रिपीट करता हूं. उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया था की त्यांचा मोठा मुलगा दररोज आगगाडीने मुंबईला जातो. उनका बड़ा लड़का हर दिन ट्रेन से मुंबई जाता है. तो किसके बारे में हमें बताया गया है? लड़के के बारे में, मुलगा के बारे में. म्हणून हे जे मुलगा आहे ना, मुलगा जिसके बारे में बताया गया या ज्याच्याबद्दल सांगायचे आहे ते उद्देश्य असतं, और उसके बारे में जो कुछ बोला गया है वो विधेय होता है. यहाँ पे विधेय है जातो और उद्देश्य है मुलगा. तो फिर ये क्या है, त्याचा मोठा मुलगा, ये उद्देश्य का विस्तार है. और दररोज आगगाडीने मुंबईला, ये विधेय का विस्तार है. ओके, बस इतना याद रखना. उद्देश्य, जिसके बारे में बोला जाता है वो उद्देश्य, और जो बोला जाता है वो विधेय. बस इतना याद रखना. ठीक है, ये दोनों लिख लिया आपने, या आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो प्लीज अंडरलाइन करके ले लेना, या लिखना है तो प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड. प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट. क्या कर रहे हो, लिख रहे हो या कैसा करें? चलो अभी एक सेंटेंस में देता हूं, लिख लेना एक सेंटेंस. प्लीज राइट डाउन वो सेंटेंस. प्लीज राइट डाउन द सेंटेंस. आमच्या गावची मुले. ओके, आई एम टेलिंग अ सेंटेंस. आमच्या गावची मुले रोज रोज मैदानात खेळतात. आमच्या गावची मुले रोज मैदानात खेळतात. इन दिस सेंटेंस प्लीज टेल मी which is उद्देश्य and which is विधेय. आमच्या गावची मुले रोज मैदानात खेळतात. आमच्या गावची मुले रोज मैदानात खेळतात. लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? आमच्या गावची मुले रोज मैदानात खेळतात. उद्देश्य क्या आएगा? उद्देश्य क्या आएगा? नहीं, मुले ओनली उद्देश्य आएगा. मुले उद्देश्य आएगा मुले, और आमच्या गावची ये उद्देश्य का विस्तार आएगा. ये उद्देश्य का विस्तार आएगा. आणि खेळतात, खेळतात आएगा विधेय. विधेय 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 आएगा. और रोज मैदानात, ये विधेय का विस्तार, विधेय के बारे में अधिक जानकारी दी गई है. ओके, मुले, मुले जिनके बारे में बताया गया. आमच्या के बारे में बताया गया है या मुले के बारे में बताया गया है? नको दोहरा देतो. मुले, मुले के बारे में. ओके, आमच्या गावची, यह उद्देश्य का विस्तार है. खेळतात विधेय है, आणि रोज मैदानात, ये विधेय का विस्तार है. समझे? चलो और एक वाक्य लेना. अभी देखो, फिर से समझ के चलना. उद्देश्य यानी जिसके बारे में बताया गया है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में जो कुछ बताया गया है उसे विधेय कहते हैं. उसे विधेय कहते हैं. ओके, तो चलो और एक लिख लेना. और एक सेंटेंस लिखो. और एक सेंटेंस. और एक सेंटेंस लिखना. मी शाळेत असताना, मी शाळेत असताना शास्त्रज्ञाचा
शास्त्रज्ञ आणि सायंटिस्ट. मी शाळेत असताना शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. मी शाळेत असताना शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. तो इसमें उद्देश्य क्या आएगा और विधेय क्या आएगा? मी आएगा उद्देश्य और वाचला आएगा विधेय और वाचला आएगा विधेय. और वाचला आएगा विधेय. ओके, लिखा? आया समझ में? समझ में आया सबको? ओके, चलो अभी नेक्स्ट पेज नंबर 16 क्या है ना, पेज नंबर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 16 आई थिंक. पेज नंबर 16. हाँ, मिला पेज नंबर 16? हाँ, अभी देखिए हमें ना 3 टाइप के और सेंटेंस आते हैं. एक तो विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य. प्लस और हमें पढ़ने के लिए ये 3 टाइप के वाक्य है. एक है केवल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य. और तीसरा है संयुक्त वाक्य. देखो केवल वाक्य ना, केवल वाक्य मोस्ट ऑफ द टाइम या विधानार्थी होता है या प्रश्नार्थी होता है या आज्ञार्थी होता है या होकारार्थी या नकारार्थी होता है. अच्छा सर, होकारार्थी वाक्य और नकारार्थी वाक्य क्या है? अभी होकारार्थी वाक्य यानी बघा, तो हुशार आहे, ये वाक्य है. तो इसका मतलब ही तो ढब्बू नाही या तो ढ नाही. तो हुशार आहे ये पॉझिटिव्ह सेंटेंस, तो ढ नाही हे नकारार्थी सेंटेंस. लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है. देखो तो हुशार आहे, तो ढ नाही म्हणजेच तो हुशार आहे, म्हणजे होकारार्थी वाक्य, नकारार्थी वाक्य. अभी याद रखना, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उस वाक्य को केवल वाक्य कहा जाता है. केवल वाक्य यानी क्या? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उस वाक्य को केवल वाक्य कहा जाता है. जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिया, देखो केवल वाक्यात एकच विधान असते. विधान यानी स्टेटमेंट. ती रोज सकाळी लवकर उठते. अभी एक ही स्टेटमेंट है इसमें, एक ही सेंटेंस है. ओके, इसमें देखो एक ही उद्देश्य, एकच उद्देश्य है. कौन सा उद्देश्य है? ती. उद्देश्य कौन सा है? ती. उद्देश्य कौन सा है? ती. और विधेय कौन सा है? उठते. यानी एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, केवल वाक्य. अच्छा, ये विधानार्थी वाक्य भी है. देखो एक सिंपल स्टेटमेंट है विधानार्थी वाक्य, ती रोज सकाळी लवकर उठते, ये विधानार्थी वाक्य भी है. तो इसको आप केवल वाक्य या विधानार्थी वाक्य भी लिख सकते हो. आप समझे? दूसरा सेंटेंस देखना, इसमें एक ही उद्देश्य है, तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, खेळतो का, खेळतो. ये दो ही है, सिंपल स्टेटमेंट है. अभी ये केवल वाक्य भी होगा और ये प्रश्नार्थी वाक्य भी होगा. तो आप कोई भी लिख सकते हो, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है. यानी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उस वाक्य को केवल वाक्य कहा जाता है. जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही
विधेय होता है उस वाक्य को केवल वाक्य कहा जाता है। समझा? पक्का? अब एक वाक्य लिखना मैं बताता हूं। मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे पास झालो। मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे पास झालो। प्लीज राईट डाऊन दिस सेंटेन्स। मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे पास झालो। मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे लिखा, मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे पास झालो। अच्छा, इसमें एक ही उद्देश्य है, मी पास झालो विधेय है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, इसलिए ये केवल वाक्य भी हो सकता है। और मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे पास झालो ये विधानार्थी वाक्य भी हो सकता है। अगर इसको ऐसा होता, मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे पास झालो का, और दूसरे का और क्वेश्चन मार्क आता, तो ये केवल वाक्य भी आता और ये प्रश्नार्थी वाक्य भी आता। समझा? पक्का? ये देखो, ये विधानार्थी हो सकता है, प्रश्नार्थी हो सकता है, आज्ञार्थी, लेकिन ये केवल वाक्य कभी भी उद्गारार्थी नहीं हो सकता। ओके, चलो अभी मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। चलो, मिश्र वाक्य यानी क्या? देखो, आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे। मिश्र वाक्य यानी आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, इन दोनों में से एक मेन सेंटेंस होगा। मेन सेंटेंस यानी, अभी सिंपल भाषा में देखो, दो सेंटेंस दिए जाएंगे, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होगा, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होगा। ये टाइप का अगर वाक्य आया जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है, ये टाइप का अगर सेंटेंस आया तो उसे कहा जाएगा मिश्र वाक्य। उसे कहा जाएगा मिश्र वाक्य। हाँ, जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी गावाला जाईन, यानी मैं गांव कब जाऊंगा? जब मेरे मन में आएगा। यानी एक सेंटेंस, गांव जाना डिपेंड किसके ऊपर है? मन में आएगा तो। यानी एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। मी गाव जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी गावाला जाईन, यानी एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अशा वाक्याला मिश्र वाक्य म्हणतात। ओके, जैसे मैंने पहला सेंटेंस दिया था, देखो, मी चांगला अभ्यास केल्यामुळे पास झालो। अभी वही सेंटेंस मिश्र वाक्य में कैसा आएगा? देखो, जर मी अभ्यास केला तर मी पास होईल, जर मी अभ्यास केला तर मी पास होईल, जर मी अभ्यास केला तर मी पास होईल। बघा, जर तर आलं, जेव्हा तेव्हा, येते का लक्षात? हे पण लक्षात ठेवा। अभी सेकंड सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस क्या है? देखो, पावसाळा आला कि आकाशात काळे ढग जमतात व पाऊस पडू लागतो। जैसी बारिश आती है, आसमान में काले घने बादल जम जाते हैं और बारिश गिरनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब बारिश आया तो ही ये घटना होती है, नहीं तो अन्यथा नहीं होती, नाहीतर होत नाही। म्हणजे एक सेंटेंस दुसऱ्यावर डिपेंड आहे, एक सेंटेंस दुसरे पर डिपेंड आहे। म्हणून पावसाळा आला की आकाशात काळे ढग जमतात आणि पाऊस पडू लागतो। लेकिन सेंटेंस कितने होने चाहिए? दो सेंटेंस, याद रखना, सेंटेंस दो होने चाहिए। सेंटेंस कितने होने चाहिए? दो। पक्का? अभी देखो, मैंने कहा ना कि जो मेन सेंटेंस होता है उसे मुख्य वाक्य कहा जाता है। ओके, और जो सेकेंडरी सेंटेंस होता है उसे कहा जाता है गौण वाक्य। गौण यानी सेकेंडरी सेंटेंस, उसको याद मत रखना सभी। अभी तीसरा जो है ना, तीसरा वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, यानी दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं और दोनों के दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों के दोनों
स्वतंत्र होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, दोनों के दोनों स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। पहिला सेंटेन्स क्या दिया देखो, मंदा रोज सकाळी गणिताचा अभ्यास करते आणि संध्याकाळी मराठीचा अभ्यास करते, आणि संध्याकाळी मराठीचा अभ्यास करते। लक्षात घ्या, दोन वेगवेगळी वाक्य आहेत। ये पहला साइन, दो अलग अलग सेंटेंस होंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, ये पहला। और दूसरा, ये दोनों सेंटेंस आणि, किंवा, व ऐसे उभयान्वयी अव्यय कंजंक्शन से जुड़े जाएंगे, ऐसे कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे। इसे का लक्षात देखो, मिश्र वाक्य में दो अलग अलग सेंटेंस, लेकिन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होगा, और संयुक्त वाक्य में दोनों अलग अलग सेंटेंस, और दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड होगा नहीं। जैसे और एक सेंटेंस दिया है देखो, मिहिर खो खोत भाग घेईल किंवा लंगडी खेल, या मिहिर खो खो खेलेगा या लंगडी खेलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग सेंटेंस है। यस यस, इफ रियन नगर से पूछा है, सर डू वी हैव टू राइट दिस? नो नो नीड, इन योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी it is, so don't worry about that, I am just explaining. Okay, I will give you sentence, don't worry. After that I will give you a sentence that you have to write. Okay, चलो, ये समझा सबको, ये समझा पक्का? अभी अभी ना मैं सेंटेंस आपको लिख के दे रहा हूं, वो थोड़ा लिख लेना। 3 सेंटेंस आई एम गिविंग 3 सेंटेंस टू राइट। प्लीज 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 मुझे बताओ इसमें से कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है? चलो, फर्स्ट वन, कैन यू राइट प्लीज? पाऊस पडल्यामुळे अंगण ओले झाले, पाऊस पडल्यामुळे अंगण, अंगण यानी कौन को लिया, आंगन, घर के सामने हो। पाऊस पडल्यामुळे अंगण ओले झाले। अरे कौन है रे मिश्र वाक्य? कैसा मिश्र वाक्य आएगा? पाऊस पडल्यामुळे अंगण, मिश्र वाक्य में सेंटेंस कितने होने चाहिए? खत्री, मनमीत खत्री जी, साई दाम से। अरे मिश्र वाक्य में 2 सेंटेंस होने चाहिए, संयुक्त वाक्य में 2 सेंटेंस होने चाहिए, यहाँ पे एक ही सेंटेंस है ना, केवल वाक्य। पाऊस पडल्यामुळे अंगण ओले झाले, वही सेंटेंस है, तो ये केवल वाक्य आएगा ना। देन चलो नेक्स्ट वन, पाऊस पडला आणि अंगण ओले झाले। चलो, पाऊस पडला आणि अंगण ओले झाले। थर्ड वन कौन सा है? थर्ड वन, पाऊस पडला आणि अंगण ओले झाले, संयुक्त वाक्य। ओके, जेव्हा पाऊस पडला तेव्हा अंगण ओले झाले, जेव्हा पाऊस पडला तेव्हा अंगण ओले झाले। जेव्हा पाऊस पडला तेव्हा अंगण ओले झाले, मिश्र वाक्य, ठीक है। और एक सेंटेंस देता हूं, मुझे बताओ ये सेंटेंस कौन सा है? रमेश सकाळी शाळेत जातो आणि संध्याकाळी खेळतो, रमेश सकाळी शाळेत जातो आणि संध्याकाळी खेळतो, रमेश सकाळी शाळेत जातो आणि संध्याकाळी खेळतो, ये सेंटेंस कौन सा है प्लीज? थर्ड वन, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अच्छा अभी मैंने एक सेंटेंस देता हूं आपको, एक सेंटेंस। ओके, प्लीज राइट दिस सेंटेंस। ओके, अभी ये सेंटेंस को आपको मिश्र वाक्य बनाना, ये सेंटेंस जो मैं आपको दे रहा हूं ना, इस सेंटेंस को आपको मिश्र वाक्य बनाना है। अभी सेंटेंस क्या है देखो, प्लीज राइट डाउन ना सेंटेंस।
अभ्यास केल्यामुळे मी पास झालो. द सेंटेन्स इज अभ्यास केल्यामुळे मी पास झालो अँड यू हॅव टू मेक दिस सेंटेन्स मिश्र वाक्य इन मिश्र वाक्य. अभ्यास केल्यामुळे मी पास झालो. लिखा. अरे इसको मिश्र वाक्य बनाओ. अभ्यास केल्यामुळे मी पास झालो. मेक इट मिश्र वाक्य. हा, जर मी अभ्यास केला तर मी पास होईल. उतेकर छावनी फ्रॉम साईधाम, आप सही हो. चलो अभी मैं और एक सेंटेंस देता हूं. आपको सबको आ रहा है ना? कॉमा दिया कि नहीं? केला के बाद अभ्यास केला. हाँ, कॉमा मैंने. यस सर. ओके. चलो नेक्स्ट वन. द सेंटेंस इज, आपके सामने अगला सवाल 5 करोड़ के लिए. नेहमी मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. नेहमी मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. नेहमी मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. पाटणे स्नेहा. चला नेक्स्ट सेंटेंस दिया मैंने. नेहमी, नेहमी, ऑलवेज. मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. नेहमी मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. फ्रॉम जेवी नगर से मानसी. सुनाई दे रहा मेरी आवाज? देखते का ऐकू मानसी? नेहमी मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. केवल वाक्य. नेहमी मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. मेरा आवाज आ रहा है सबको? अच्छा, नेहमी मी माणसांचे केवल वाक्य. यस सर, केवल वाक्य. अभी मुझे बताओ, नेहमी मी माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो, उसमें उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है? इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है? विच इज उद्देश्य एंड विच इज विधेय? मी. ओके. एंड उद्देश्य. विधेय, विधेय घालतो. विधेय. गुड 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 गुड. अच्छा ठीक है, एक सेंटेंस अभी आपको. टोटल 4 और 3 7 हो गए. केवल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य और उद्गारार्थी वाक्य. ये इतने सारे सेंटेंस हैं. उसमें से मैं आपको कुछ भी पूछूंगा. ओके, आई विल आस्क यू एनीथिंग. ओके. एवढी उदास का बरे झाली आहेस? चलो मैं पूछता हूं और क्वेश्चन मार्क है. एवढी उदास का बरे झाली आहेस और क्वेश्चन मार्क. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. प्रश्नार्थी वाक्य. चलो सही है आप. सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना, और एक्सक्लेमेटरी मार्क है एंड में. सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना, और एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है. एक्सक्लेमेटरी, उद्गारार्थी सेंटेंस, उद्गारार्थी. Okay, always use Marathi. Always use, you type in English, but use Marathi word. In Marathi word, type in English, but don't use exclamatory. Okay, that type, interrogative, imperative. Don't use this sentence, otherwise you will confuse. पोटोबामुळे आमची फरफट होते. फुल स्टॉप. पोटोबामुळे आमची फरफट होते. फुल स्टॉप. विधानार्थी वाक्य.
चलो, मेंदू राज्येकडे तक्रार करा. मेंदू राजांकडे काय करा? तक्रार करा. मेंदू राजांकडे तक्रार करा. कोणता आहे? आज्ञा. तक्रार करा. आज्ञार्थी वाक्य. मेंदू राजांकडे तक्रार करा. ओके. अच्छा, मुझे एक बताओ, आपको टाइप ऑफ सेंटेंस जो है, टाइप ऑफ, अच्छा और एक ले लो. चलो, और एक सेंटेंस ले लो. सारी कुत्री चिडकी होती आणि काही कुत्री शांत होती. कुत्री आणि डॉग. ओके. काही कुत्री चिडकी होती आणि काही कुत्री शांत होती. काही कुत्री चिडकी होती आणि काही कुत्री शांत होती. गुड. अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसको आपको केवल वाक्य बनाना है. मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसको केवल वाक्य बनाना है. आपको समझा? सेंटेंस क्या है देखो. ये सारे, प्लीज राइट डाउन दिस सेंटेंस. द सेंटेंस इज लिटिल डिफिकल्ट, सो प्लीज राइट डाउन. अदरवाइज I have to repeat again and again. Okay. Are you writing? Please write this sentence. हे सारे मी पाहिले आणि बाहेर आलो. I am repeating sentence again. हे सारे मी पाहिले आणि बाहेर आलो. You have to make this sentence as a केवल वाक्य. केवल वाक्य बनाइए सेंटेंस का. हे सारे पाहून मी बाहेर आलो. श्रेया फ्रॉम साईधाम. परफेक्ट श्रेया. परफेक्ट. अच्छा, ये वाक्य आपको पहचानना है. आपको ये वाक्य पहचानना है कौन से टाइप का सेंटेंस है. एक मांजर खूप आजारी होते. एक मांजर खूप आजारी होते. एक मांजर खूप आजारी होते. केवल वाक्य. ग्रेट. इसको मिश्र वाक्य बनाइए. थॉमस फ्रॉम चेंबूर. विधानार्थी वाक्य भी हो सकता है ये. परफेक्ट. इसको मिश्र वाक्य बनाइए. एक मांजर खूप आजारी होते. मेक इट मिश्र वाक्य. अभी मैंने कहा ना, जेव्हा तेव्हा, जे ते जर तर, इनका इस्तेमाल कीजिए. अभी मिश्र वाक्य बनाना है. एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए. और बीच में कॉमा आएगा. एक जे मांजर होते ते खूप आजारी होते. कौन आजारी था? वो जो था वो. एक जे मांजर होते ते खूप आजारी होते. मिश्र वाक्य बनाया हम लोगों ने इसको. आपको समझा? किसी को कोई डाउट्स इसमें? प्लीज. Out of 80 participants are today, 80 students are present in the lecture. Out of 80, anybody have a doubt? Out of 80, anybody have a doubt? Please ask me. एक मांजर होते, ती खूप आजारी होते. ते. एक जे मांजर होते, एक जे मांजर होते ते खूप आजारी होते. जे ते, जेव्हा तेव्हा, जर तर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो. अगर जर इस्तेमाल किया तो तर भी होना चाहिए.
ए सुनो ना, तुम लोगों को वाक्यांचा प्रकार बदला है क्या रे? विधानार्थी वाक्य दिया जाएगा, उसका प्रश्नार्थी बनाओ, आज्ञार्थी वाक्य दिया जाएगा, उसका विधानार्थी बनाओ. दिस टाइप ऑफ ग्रामर have you? Okay, only पहचानो है ना. ये है, ये डोंट नो तो आस्क योर टीचर. ओके, आस्क योर टीचर. ओके, नाउन प्रोनाउन. Have I taught type of speech? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb. Have I taught? No. In the demo lecture, I think I have taught. Na, that time you was present there. Yes or no? In the demo lecture, I have taught. When I have taken a demo lecture for you, that time I have taught Shabdancha Jati. Okay, okay, no issues. In the next lecture, I will teach you type of speech. In the next lecture, I will teach you a type of speech again. Okay, so don't worry about that. Only two type of grammar you have: the type of sentence and type of speech. Is any other grammar teacher have taught you till today? What all is there in type of speech? नाम, सर्वनाम, विधानार्थी वाक्य, उद्गारार्थी आपला क्रियापद, क्रिया विशेषण अव्यय, उभयन्वयी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय. Punctuations. Okay, punctuation I will taught you. Don't teach you. Don't worry. It is very easy topic. Okay, from the fifth standard we are doing the same. Okay, don't worry. Next lecture I will teach you again. So don't worry about the type of speech. Any other type of grammar, if teacher will teach you, then please tell me so we can go accordingly. Otherwise, after that we will directly go for the writing skill. Okay. Okay. Is any doubt for today's lecture? Otherwise, I will wind up my lecture. Okay, because the next lecture is I think science. Is any doubt? Is any doubt in the no? Okay, God bless you. Enjoy your life. Happy teachers.